वंदे मातरम साथियों, बात को यहां तक मैंने आपको बता दिया था कि औसत का क्वेश्चन है, लगभग क्या है आपका डैम श्योर कि आएगा, मतलब आएगा, क्वेश्चन आना है। छोटे से काम की बात बता दूं छोटी सी कि औसत है, ब्याज है, इन चैप्टर को आप अच्छे से ले लेना, सीरियस होके क्वेश्चन आना है। आज नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं कि जैसे मैंने दिया ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। बी तथा सी की औसत आयु कितनी है साहब? अगला दे रहा है, बी तथा सी की औसत आयु 19 वर्ष है। ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है, बी तथा सी की औसत आयु 19 वर्ष है, तथा ए व सी की औसत आयु 21 वर्ष है। औसत आयु 21 वर्ष है। सिंपल सा डिस्कशन। वो पूछेगा बी की आयु क्या है? बी की आयु है, देखो ए बी की दी, फिर बी सी की दी, उसने ए बी की दी, बी सी की दी, एस सी की दी, पूछा किसका? केवल बी का। बहुत इजी है, क्या कर लो, लिख लो ए प्लस बी कितनी है साहब? 20, कोई दिक्कत नहीं। बी तथा सी लिख लो, बी प्लस सी की कितनी है साहब? वो है आपकी 19, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस सी कितनी है साहब? वो है 21, कोई दिक्कत नहीं। कितने कितने जने के कपल है भाई? दो दो के हैं, तो इसकी कितनी होगी टोटल? 40, इसकी कितनी होगी? 38, और इसकी कितनी होगी साहब? 42, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं एक बात बता दूं, आप तीनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? 2a प्लस बी प्लस सी। ए कितने? 1 2, बी कितने? 1 2, सी कितने? 1 2, कितने हो गए? 2 बार ले लिया। अब यहां देखना, 40 38 और 42 जोड़ दो साहब। 2 8 10 की 0 1 चला गया, 3 1 4 4 4 8 4 12, यानी क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने आएंगे? ये आएंगे जवानों, ए प्लस बी प्लस सी है आएगा 120/2, यानी कि 60, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है केवल और केवल क्या? केवल और केवल हमें निकालना है बी। तो इसमें से घटा दो, ए प्लस बी प्लस सी में से ए और सी घटा दे तो बी नहीं बचेगा क्या? अरे क्या कि बी है वो बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से घटा दो क्या? ए प्लस सी। ए प्लस सी घटाते ही बचेगा कौन? बी तो बचेगा। अरे तीनों में से ए बी सी है, इन तीनों में से ए और सी है, इसको घटा दो, बी तो बचेगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना है साहब? 60, और इसमें से घटा दो ए प्लस सी कितना है? 42। 60 में से 42 बचेंगे कितने? 10 में से 2 8, 5 में से 4 1, 18। आंसर क्या होगा? 18 वर्ष। बहुत इजी वे में बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसी टाइप में 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। क्या है इसमें? मिक्स में 4 5 की देता है और पूछता किसी सिंगल की है। जैसे मैं बोल दूं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ए बी सी डी, ए बी सी डी, 4 लड़कों का औसत भार। कितने लड़के हैं साहब? 4। 4 लड़कों का औसत भार, 4 लड़कों का औसत भार कितना है? औसत भार है 46 kg, 46 kg है, कोई दिक्कत नहीं है साहब।
आगे दे दिया जैसे आपको बी सी डी ई, इनका औसत भार 52 kg है। बी सी डी ई का औसत भार 52 kg है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पूछ लिया उसने, आगे दे दिया यदि ए का भार 38 kg है तो ई का क्या, यदि ए का भार 38 kg है, 38 kg है, तो ई का भार निकालो। तो ई का भार क्या होगा, तो ई का भार है साहब, सिंपल सा डिस्कशन। पहले क्या कर दो, देखो लिखते हैं पहले सारे ऐसे एडजस्ट करके लिख दो, फिर जितने जितने के कपल बनते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर देखो आगे की बात बताता हूं। ए बी सी डी 4 लड़के हैं, लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितनी है साहब 46 kg। आगे बढ़ो, बी सी डी ई, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका कितना है भाई, इनका है 52 kg, कोई दिक्कत नहीं है साहब हमें। तो मुझे एक बात बताना कि इनका 1 2 3 4 टोटल कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 4, इनका भी मल्टीप्लाई बाई 4, कोई दिक्कत नहीं है। 6 4 24 का 4, 2 चला गया यहाँ पे, 4 चौक 16, 2 18, और ये होगा 4 2 8 और 5 4 20, ये तो आया 208 और ये आया 184। अब हमें मुझे एक बात बताना कि मैं इसमें से ये घटा दूं, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दूं, तो देखना या ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, तो a माइनस ई बराबर होगा, मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो माइनस में आएगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या। इससे अच्छा तरीका क्या है कि नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो, ए माइनस ए, यानी इस वाले में से ये वाला घटा रहा हूं, तो जाएगा कौन कौन, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, बचा कौन ई माइनस ए, नीचे वाले में से ऊपर वाला, यानी 2 में से 1 माइनस कर रहा हूं। यहां क्या बचेगा साहब कि 8 में से 4 तो 4, यहां बचे कितने 20 में से 18 तो 2, कि ई माइनस ए बराबर 24 है। अब हमें देखना ए का दे रखा है, ए का भार 38 है, ए का भार 38 है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा 24 प्लस ए कितना है साहब 38, तो ये हो जाएगा 8 4 12 का 2, 1 चला गया, 2 1 3 3 3 6, तो साहब सिंपल सा ई का वेट है वो आएगा 62 kg, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है कि 4 5 के देता है और एक किसी एक का पूछता है, जैसे a प्लस बी का दिया इसमें 20, तो 20 इंटू 2, हमने क्या करेंगे जितने के कपल बनेंगे उससे मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लेंगे। आगे का काम कैसे करेंगे, ए और सी का पूछा है, आगे इसमें पूछा किसका है, केवल और केवल बी का, तो केवल बी कैसे आएगा कि ए प्लस बी प्लस सी है ना, तीनों में से ए सी घटा दो, अरे ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों हमारे पास आ गया, अब मुझे ए प्लस सी भी पता है, ए प्लस सी जो है वो घटा दो, बच जाएगा कौन बी, आ गया नहीं है। ऐसा इसमें था 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का था 4 से गुणा कर दिया, नीचे वाले में 1 2 3 4, 4 का था गुणा कर दिया। अब मुझे ए का दे रखा है, ई का पूछा है, इसका मतलब ए और ई का कोई रिलेशन बन रहा है, तो 2 में से 1 घटाया, ये ई माइनस ए 24 आ गया, फिर ई बराबर होगा 24 प्लस ए हमें दे रखा है, ए की वैल्यू पुटअप की और आंसर। बहुत शानदार लॉजिक है, इससे अच्छा कोई लॉजिक नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप देखना, इसी में आगे बात करते हैं एवरेज से आपके बल्लेबाज वाले पर्सन, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, स्टार ने डबल स्टार लगा के लिख ले क्या कि बल्लेबाज, अभी आईपीएल चल रहा है आप देखते होंगे, तो थोड़ा सा उसमें आपको भी बता दूं कि बल्लेबाज से संबंधित पर्सन, अभी आप जैसे फिलहाल आईपीएल चल रहा है तो देखते होंगे कौन किससे संबंधित, बल्लेबाज से संबंधित पर्सन या रनों से संबंधित समस्याएं साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखना मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और डायरेक्ट आपको लिंक के साथ समझाऊंगा। जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी ने क्या 50वीं पारी एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 50वीं पारी में 290 रन बनाए, 290 रन बनाए। उनकी औसत रनों में 5 की वृद्धि हो गई। उसके औसत रनों में 5 की वृद्धि हो गई। जी हां, इसमें वृद्धि या कमी होती है तो वो पूछेगा 49वीं पारी तक के औसत रन। देखना 49वीं पारी तक के औसत रन है। बात यह है कि हमें 50वीं पारी तक को दे रखा है, 49वीं का पूछा है, यानी जितने का दे रखा है उससे एक कम। क्या मैं यूं कहूं, एक कम है ना, एक कम वाले। कैसे 50वीं पारी तक का मामला हमें दे रखा है, पूछा किसका है, 49वीं पारी का। तो सीधा सा सिंपल सा डिस्कशन बता दूं, जितने का दे रखा है, जैसे 50वीं पारी तक कितना दे रखा है, 290 रख दो, 290 माइनस। अब देखना कितनी 50वीं पारी तक कितने की वृद्धि होती है, 5 की। तो इन दोनों को गुणा कर दो, 50वीं पारी तक में वृद्धि होती है 5 की। ये आ जाएगा मामला 49वीं पारी तक। यानी एक कम का निकालना हो तो जितने रन हो, जैसे 290 उसमें से घटा दो क्या, 50 इंटू 5, 290 में से क्या 250 घटाए, आंसर कितना होगा, 40 रन। यानी 49वीं पारी तक कितने रन हैं, 40 रन। भाई कोई दिक्कत हो तो बोलिए, मेरे हिसाब से नहीं। अच्छा, एक कम तक का ये क्वेश्चन। इसी के साथ में इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अपडेट कर दूं, देखना कईयों के ऐसे लगेगा थोड़ी सी समस्या आ सकती है। जैसे इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा शानदार लोचा लगाते हैं। एक बल्लेबाज, आईपीएल देखते हो, अभी दिमाग में बल्लेबाज ही घूम रहे हो, किसी के कोई है ना, जो आप जिसको आइडल मानते हो। एक बल्लेबाज ने 17वीं पारी में एक बल्लेबाज ने 17वीं पारी में 85 रन 85 रन का स्कोर किया। 17वीं पारी में 85 रन का स्कोर किया। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या 85 रन का स्कोर किया, उसके औसत में 3 रन की बढ़ोतरी हो गई। उसके औसत में 3 रन की बढ़ोतरी हो गई। 3 रन की बढ़ोतरी यानी इंक्रीजिंग हो गई, 3 रन की बढ़ोतरी हो गई। चलो खैर आगे बढ़ाते हैं साहब। 3 रन की बढ़ोतरी हो गई। 17वीं पारी के बाद औसत, लैंग्वेज समझ लेना, 17वीं पारी के बाद औसत रन, 17वीं पारी के बाद औसत रन। मुझे एक बात बताना, एक कम की बात चल रही है, तो 17वीं तक का जो मामला है, तो एक कम यानी 16वीं तक का मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा भाई? 16वीं तक का कैलकुलेट कैसे होगा? अभी जैसे क्या है, टोटल रन कितने हैं 85, तो 85 अपनी जगह, माइनस
यहाँ हमने 50 को गुणा किया था 5 से, वैसे ही यहाँ देखना कि हम क्या करेंगे, अरे बोलो क्या करेंगे, 17वीं पारी तक उसमें कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 3 की, तो 17 को गुणा करेंगे 3 से। क्लियर हो रहा है क्या मामला? यहाँ 50वीं पारी में उसके बढ़ोतरी हो रही थी कितने की, 5 की, यहाँ हो रही है 3 की, तो 17 गुणा 3। किसी भाई को दिक्कत हो तो बोलो भाई। ये हो जाएगा 85 माइनस 17 51, 5 में से 1 तो हो गया 4, 8 में से 5 यानी 34। ये है कहां तक का मामला, ये है 16वीं पारी तक का मामला। 16वीं पारी तक कितने हैं, 34 रन। हमें पूछा कितने का है, 17वीं पारी के बाद। तो एक बात बता दूं, उसके हर एक पारी में कितने रन बढ़ रहे हैं, 3 रन बढ़ रहे हैं। तो 17वीं जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो 34 प्लस 3 कितने हो जाएंगे उसके रन, 37 रन। बोलो भाई कोई दिक्कत हो तो। क्या किया मैंने, देखो एकम का यहाँ पूछा था केवल 49वीं पारी तक, यहाँ तो 49वीं पारी तक तो आगे इतने, यानी यहाँ क्या 16वीं तक हमने निकाल दिया, और आगे एकम का निकालना था, हमें आगे का पूछ रहा है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया, 3 जोड़ दिए। बोलो बात समझ में आई क्या भाई? 16 का मामला ये 34 है, ये पूछ रहा है 17वीं आगे का, तो 3 बढ़ रहे हैं तो 3 बढ़ गए, सिंपल सा है। आप थोड़ा सा देख लो भले, बात समझ में आ रही होगी। आगे देखना, आगे देखना, इसी में यदि मैं बात करूं कि जैसे मैंने बोल दिया, क्वेश्चन देखना कि किसी बल्लेबाज से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं, तो देखना किसी बल्लेबाज ने अपनी, मैं अच्छे से ये चैप्टर क्लियर कर दूंगा, आप लगे रहो बस यार, इससे क्वेश्चन आता है ये। किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, 63 रन बनाए। चलो सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिससे उसके रनों में क्या, जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है, रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है, 2 अधिक हो जाता है। बात को आगे बढ़ा, के रनों का औसत है, क्या बोल रहा है, 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत है, उसके रनों का औसत है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत है, तो सिर्फ बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, ठीक है, तो टोटल रन कितने हैं, 63 माइनस, ये मामला कहां तक आएगा भाई, ये आएगा क्या, 11वीं तक, लास्ट तक निकालते हैं ना, एक कम, 63 रन बनाए माइनस, अब कहां तक की है, 12 की, और बढ़ती कितने की होती है भाई, जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है, और माम 12 कौन सी पारी तक है, 12वीं तक, तो ये आगे गुणा में आएगा, 12 इंटू 2, तो क्या होगा, 63 माइनस 24, 63 आएंगे क्या, 39 यानी 39। अब देखना ये 11वीं पारी तक है, 12वीं पारी के बाद इसमें 2 की बढ़ती होती है, तो यहाँ 1 मिनट सुनना मेरे की बात, 39 प्लस कितना हो जाएगा, 2, ये तो एक कम का है, तो ये हो जाएगा 41 रन। अरे एक कम उतना जोड़ दो, सिंपल सा डिस्कशन है, क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, इसी में मैं इसी समस्या को आगे थोड़ा सा एक अलग अच्छे क्वेश्चन है और आते हैं। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है,
एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, 58 रन बनाता है, 58 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। इस प्रकार करता है। 15वीं पारी के बाद औसत क्या है? 15वीं पारी के बाद औसत क्या है? बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताना, 15वीं पारी के बाद पूछा है तो इसे पहले का मामला कितने हैं, टोटल रन कितने हैं? फिर 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, माइनस यहाँ वृद्धि कितने की होती है? 3 की। तो 15 को गुणा कर दो किससे? 3 से। अरे बात समझ में आ रही है क्या? क्या मैं वापस बता दूं, इसमें अलग लॉजिक करते हैं। 15वीं पारी के वो जैसे इसमें पूछा किसी बल्लेबाज ने पारी में 63 उसके रनों का औसत है 12वीं पारी के बाद। इसमें किसी का पूछा माइनस क्या हो जाएगा? 15 3 क्या होगा? 58 माइनस 45। समझ में आई क्या? 8 में से 5 यानी 3, 5 में से 4 यानी 1। ये एक कम का है। पूछा क्या है कि आगे 3 की वृद्धि होती है तो आगे मामला क्या होगा? 13 प्लस आगे वाली का पूछा, ये तो एक कम का ही है। एक कम का तो निकालते हैं कैसे? ऐसे। कम का कैसे निकालते हैं? ऐसे। फिर आगे का पूछा है तो 3 बढ़ जाएंगे, 13 और 3 कितने हो जाएंगे? 16। 16 इसका क्या होगा? राइट आंसर। बोलो, बातें समझ में आई क्या? बल्लेबाज से संबंधित प्रश्न, तापमान वाले प्रश्न, विद्यार्थियों के पास संबंधी प्रश्न, उम्र वाले प्रश्न ये कर लिए तो आप यूं कहूं कि थोड़ी सी सांत्वना ले लेना कि मेरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। इन्हीं में से आता है। कचरा अपन करेंगे नहीं और एकदम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। आप लगे रहो, देख अपने मैटर में से नोट्स बनाते रहो, शानदार ट्रिक्स बता रहा हूं। खैर इसी में देखना, नेक्स्ट टाइप की बात करता हूं। देखना, चाल। देखो कई बार क्वेश्चन क्या होता है, 2 चाल होती है वो असमान होती है। एक तो होती है x किलोमीटर प्रति घंटा, एक होती है y किलोमीटर प्रति घंटा। चाल तो क्या है? चाल असमान हो और दूरी क्या हो? सेम, यानी दूरी समान। जैसे x किलोमीटर प्रति घंटा से जो दूरी तय करता है वही y किलोमीटर प्रति घंटा से दूरी तय करता है। ये और ये सेम हो और तब पूछे आपको औसत, तो उसका फॉर्मूला है सिंपल सा फंडा, वो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2xy अपॉन x प्लस वाई। जैसे एक जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तक जाती है। क्या? एक जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटा, एक जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तक जाती है। की गति से एक निश्चित दूरी तक जाती है।
एक जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तक जाती है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। जितनी जाएगी उतनी आएगी। और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। क्या एक बार तो जाती है, एक बार वापस आती है। मुझे बताना है, क्या आपको ये बताना है उसकी औसत गति क्या है, उसकी एवरेज स्पीड क्या है, उसकी औसत गति है। कौन कौन बताएगा भाई? फॉर्मूला ये आपके सामने है, करो देखे। 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2 मल्टीप्लाई x, x की जगह 10, y की जगह कितना? अरे यहां से जा चली, यहां गई और वापस यहां से यहां गई। देखो यहां गई तब तो x किलोमीटर प्रति घंटा, आई तब y किलोमीटर प्रति घंटा। इस टाइम जितनी गई उतनी है, यानी दूरी दोनों में क्या है? सेम। तो 2 इंटू 10 इंटू क्या? 15 बट्टे 10 प्लस 15 क्या कितना हो जाएगा? 15 2 30, 30 को 10 से किया 300 बट्टे 5 0 5 1 1 2 25, 25 1 25 बच गए 5, 25 2 50, यानी आंसर क्या आएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई क्या? कि चाल है समान हो, x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा, परंतु दूरी सेम हो, जैसे जितना गया उतना आ गया। उस टाइम हमें पूछे एवरेज चाल, तो कैसे निकालेंगे? 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहां x की वैल्यू क्या होती है? ये वाली जो जिससे आपकी गई या फिर प्रथम स्पीड दूसरी स्पीड है ना, तो ये होगी 10, ये हो गया x और 15 हो गया y। फॉर्मूले में पुट करा 2 इंटू 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15, 300 बट्टे 25 आ गया 12। एक काम की बात और नोट कर लो साहब, अक्सर क्वेश्चन आता है, अक्सर क्वेश्चन आता है। छोटी सी मेरे यहाँ काम की बात नोट करवा रहा हूं, साथ में ही नोट कर लेना जवान आता है आपके। किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको चेंज करना पड़े मान लो मीटर प्रति सेकंड में। अक्सर नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि क्वेश्चन आता है। किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना पड़े मीटर पर सेकंड में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई? 1000 होते हैं ना। अरे 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितने होते हैं? कितने सेकंड होते हैं भाई? अरे 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 60 इंटू 60 कितना आएगा? 3600 सेकंड। तो देखना किलोमीटर प्रति घंटा को यदि आपको चेंज करना पड़े मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा करेंगे 5/18 से। क्यों? क्योंकि 1000 बट्टे 3600 क्या होगा? काट पीट के 5/18। तो सुन लेना मेरी बात को, अच्छे से सुनना। किलोमीटर प्रति घंटा इसको चेंज करना पड़े यदि मीटर प्रति सेकंड में, तब गुणा करते हैं 5/18 से। और मान लो इस साइड से इस साइड जाना पड़े, मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना पड़े किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उल्टा कर दो 18/5 से। नोट कर लेना इस बात को। किलोमीटर प्रति घंटा को यदि चेंज करना पड़े मीटर पर सेकंड में, तो गुणा करेंगे 5/18 से। और यदि मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना पड़े किलोमीटर प्रति घंटा में, तो गुणा करेंगे हम 18/5 से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नहीं हर साल लगभग पूछा जाता है। भाई आप क्लास ले रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, तो मेरा तो यही बनता है कि आपको हर साल पूछे जाने वाले पर्सन पहले बताऊं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जैसे इसको चेंज करना है मुझे मीटर प्रति सेकंड में। क्या करेंगे जवानों? 72 है जो 72, इसको गुणा करेंगे किससे? 5/18 से। कितना आएगा? 18 4 72, यानी 20 मीटर पर सेकंड। किसी भाई को दिक्कत हो तो बोलो भाई, अरे कोई दिक्कत हो तो बोलो। मैंने क्या किया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज किया मीटर पर सेकंड में, तो 72 इंटू 5/18, 18 4 72, 20 मीटर पर सेकंड। अब मैं इसी को ऐसे कह दूं, मैं ऐसे कह दूं 20 मीटर पर सेकंड जो है इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करो भाई, तो 20 इंटू 5/18 था, इसका उल्टा कर दो 18/5, 5 4 20, 18 4 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपने अभी क्वेश्चन में देखा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 20 मीटर पर सेकंड। क्या करते हैं?
देखो ये नोट रखो कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से गुणा करते हैं, और यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो 5/18 का उल्टा क्या होगा, 18/5 से गुणा कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पॉइंट है ये, नोट कर लो इस बात को, राज की बात। क्वेश्चन पॉइंट आता है ये क्वेश्चन आता है अक्सर, कईयों ने एग्जाम दिया वो उनको पता होगा। खैर तब तक के लिए आपको ये कह दूं, नोट्स चूकना ही मत भाई। क्वेश्चन पॉइंट हो यही चीजें सिलेक्शन करवाती है जहां से ये पता चल जाए कि ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो उनको लड़के पढ़ लेते हैं और सही कर देते हैं। बाकी पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ा होता है, दिमाग में रहता है कचरा, उस टाइम क्वेश्चन पेपर के टाइम वो माइंड सेट नहीं हो पाता। जो जिस बंदे को ये पता हो ना ऐसे ऐसे आते हैं, वो प्रैक्टिस उसी के अकॉर्डिंग करेगा। ऑल द बेस्ट, लगे।